नए साल का आगाज इस तरह करेंगे। मोहब्बत से बुलंद आवाज में पढ़िए सल्लल्लाहु माशाअल्लाह रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। क्या खूब तेरा घर है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। क्या खूब तेरा घर है दामाद अली तेरे ज़हरा तेरी दुख्तर है दामाद अली तेरे ज़हरा तेरी दुख्तर है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। दामाद उस्मान तेरे रुकैया तेरी दुख्तर है दामाद उस्मान तेरे कलसूम तेरी दुख्तर है। क्या खूब खूब आदर है वाह 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 वाह। क्या खूब तेरा घर है दामाद उस्मान तेरे कलसूम तेरी दुख्तर है दामाद अली तेरे ज़हरा तेरी दुख्तर है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है सीधा उठा कहे एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। छोरा पे दो आलम का महबूब यगाना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। छोरा पे दो आलम का महबूब यगाना आओ दर ज़हरा पे आओ दर ज़हरा जो चाहता मेरा दामन पर मेरे दोनों हाथ उठानो है आओ दर ज़हरा आओ दर ज़हरा आओ दर ज़हरा। बच्चा बच्चा का नूर का नूर तेरा सब घराना दामाद उस्मान तेरे कलसूम तेरी दुख्तर है दामाद अली तेरे ज़हरा तेरी दुख्तर है। जिंदा जागी ओए परवाना जग बाबा सैयदा हसनैन दा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर कहिए सुभान।
हस्ती तैबा दी गलियां सानो नहीं तैबा दी गलियां वो कहते हैं ये की नायत वो करम करते हैं, वरना हम जैसे कादर मदीना उन्हें गोरे गोरे देखना जीने देते मदीना 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 सीधा उठा कहे मदीना 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 नहीं देती है तमन्ना मदीना सोने नहीं देती है तमन्ना मदीना हर सांस से साथी ओ सदा सदा मदीना 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 सल्लल्लाहु अलैहि हबीब दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बड़ी इस्लाम की ताकत मेरा मौला, बड़ी इस्लाम की ताकत मेरा मौला, उमर आया मेरा मौला, उमर आया मेरा मौला, उमर आया अबाई कुफर की शामत मेरा मौला, उमर आया कुफर की शामत मेरा मौला, उमर आया। दुआए मुस्तफा कहिए मुरादे मुस्तफा कहिए, दुआए मुस्तफा कहिए मुरादे मुस्तफा कहिए। खुदा ने दी जिसे इज्जत मेरा मौला, उमर आया। खुदा ने दी जिसे इज्जत मेरा मौला, उमर आया। मौला उमर फारूक मौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम सुनिएगा। शायर ने कहा, नबी को बेटी जिसने दी और अली से बेटी जिसने ली,
नबी को बेटी जिसने मौला उमर आया, नबी के घर से है निस्बत, मेरा मौला उमर आया, मेरा मौला उमर आया, मेरा मौला उजागर था कि शैतान जिससे डरता था, मेरा मौला उमर आया, मेरा मौला उमर आया, मेरा बादशाह हुसैन है, बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे तुझे सलाम सलाम या हुसैन बिठाए, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, मेरे भाई के जिसको पिलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन बोलो मेरा बादशाह हुसैन है, कर कर चुका वो अदीब अपनी हो जतमा, लेके अल्लाह अपने मेरे हुसैन तुझे दोनों हाथ उठा कहे करबला का शाह हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए मैं मुल्तमिस सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नया कलाम है, पेश की देता हूँ। खुदा की रहमत के समंदर पर किनारा हुसैन का है, क्यों दीन इस्लाम की आज भी है हुसैनी जज्बा, हुसैन का है, हुसैनियों के दिलों में अभी इश्क प्यारा हुसैन का है, दीन हक भी में उठा कि अब सहारा
हुसैन का है। ला इलाहा का देखो मंजर ज़हरा के शबीर व शहबर थाम लो तुम हसन का पल्ला थाम लो तुम हसन का पल्ला या फिर दवारा हुसैन का है थाम लो तुम हसन का पल्ला या फिर दवा उठा कुरान भी खुद वो चेहरा हुसैन से यूं जलवाए ज़ात हक का यूं नजारा हुसैन का है जलवाए ज़ात हक का यूं नजारा हुसैन का है। बाबिज़ी मोहतशम बिहम्दिही ताला हस्ब मामूल मरकज़ इस्लाम जामिया मस्जिद या रसूल अल्लाह में 10 रोज़ा इल्मी रूहानी तरबियतों तक पहुँचाना, सही अक़ीदा अपनी नस्लों के अंदर दाखिल करना, उन्हें अपने और पुरानों की, अपने और गैरों की पहचान कराना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस मौका पर मरकज़ इस्लाम जामिया मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 10 रोज़ा इल्मी महाफिल का एहतिमाम, जिसमें हमारी जो शिरकत है बायसे नजात का इंशाअल्लाह सबब है, इस वजह से कि इधर उधर जब आप कान धरते हैं तो कई किस्म के फितने घरों के अंदर, दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर, सोचों के अंदर जगह बना लेते हैं, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए ऐसी महाफिल में आपका आना, दूसरों को दावत देना, ऐसे पैगामात दूसरों तक पहुंचाना, ये बहुत अहम जिम्मेदारी है हम सब पर। तो मैं सभी अहबाब से इब्तदा में ही गुजारिश कर रहा हूँ, आखिर में भी करूँगा, ये 10 दिन हमारे लिए बड़े अहम हैं। इसे अपना कीमती असासा बना लें। 2 घंटे 1.5 घंटा नमाज इशा से दुआ तक जितना वक्त दरकार हमें है, इसमें भरपूर आप कोशिश फरमाएं, खुद भी और दूसरे दोस्तों को भी दावत दें। आज इस्लामी यानी कमरी एतबार से साल का आगाज़ है और इसमें सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत। आपने कईयों से ऐसा भी सुना होगा कि लोग हजरत उमर का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। उसकी वजह क्या है, मैं बात को तवालत नहीं देना चाहता, बस एक इशारा करके अपनी गुफ्तगू को समेटकर दावत सुखन के करीब होते हैं। अगर हुजूर के फैसले को कोई मुनाफिक रद्द करके हजरत उमर से फैसला करने के लिए हाजिर होता है, तो हजरत उमर कोई दूसरी बात नहीं पूछते, कोई तहकीक नहीं करते, उसका काम तलवार के साथ वासिल जहन्नम करते हैं। वो मुनाफिक हुजूर की बारगाह में किसास लेने के लिए आते हैं, तो अल्लाह कुरान की आयात मोतियों की सूरत के अंदर नाजिल फरमाता है और फरमाया कि महबूब, ये किसास लेने के लिए जो आए हैं, अल्लाह इनके दिलों से वाकिफ है, इन पर हजरत उमर पर किसी तरह का कोई किसास नहीं है। जो फैसला हजरत उमर ने किया वो बरहक है और सही किया है। तो इस वजह से कि मुनाफिक दूर भागते हैं कि हजरत उमर उसका फैसला अपनी तलवार से करते हैं। तो मैं दावत सुखन आपकी दाद के साथ पेश करने की जसारत करता हूँ। मेरे साथ मिलकर इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, नारे खिलाफत, जरा बुलंद आवाज से नारे खिलाफत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद बरकाती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना इलल्लाहि फ़िद्दारैन साहिबी काबा कौसैन महबूबी रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हबीबल इलाही खुज़ बियदी मा लिअज्ज़ी सिवाका मुस्तनदी या अक्रमस सकलैन या कंज़ल वरा युदली बिजूदिका वर्दिनी बिरिदाका या सय्यदस सादात जितुका कासिदा अर्जू रहमतका वहतमी बिहिमाका ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा आले रसूल मनो दस्त दामान आले रसूल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जिस कदर अहले बैत अतहार के हवाले से भी उसमें चूँकि कलिमात दर्ज हैं, तो अशरे मुहर्रम का आगाज़ है और जो मुझे मौजू दिया गया उस पर भी गुफ्तगू करनी। पहले आका करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर अपनी हाज़री भर दो झोली मेरी मोहम्मद भर दो झोली मेरी मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट ना जाऊंगा खाली
लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ दर पे आया हूँ बनकर सवाली, बन के आया दर पे आया हूँ बनकर सवाली। जिंदगी बख्शे दी बंदगी को, आबरू दीन हकाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, हक करम तुमने डाली, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, हश्र में उनको देखेंगे जिसे दम, हश्र में हश्र में उनको देखेंगे जिसे दम, उम्मती ये कहेंगे खुशी से आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली, जिनके कांधे पे कमली है काली, जिनके कांधे पे कमली है काली। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह खालिक कायनात जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू आज़म शानहू व तम्मा बुरहानहू वला इलाहा गैरुहू की ज़ातिबुल अंबिया अशरफुल अंबिया अकरमुल अंबिया अमजदुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लमा। आपकी ज़ाते सुफ़ुज़ाए सिफ़ात के लिए हम्दो सलात के बाद आज का अशराए मुहर्रमुल हराम शरीफ के हवाले से ये अजीमुल मर्तबत प्रोग्राम, जिसमें मुझे और आपको हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर यकीनन नया इस्लामी साल आगाज कर चुका और ये मस्जिद की इंतज़ामिया, मस्जिद के मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, मस्जिद के तमाम मुआविनीन अपने इमाम साहिब की, अल्लामा ताहिर साहिब और दीगर जितने भी ज़ुआमा हैं उन सब के दरमियान ये बात मुश्तरक होती है कि नया साल शुरू नहीं होता उससे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की आल और असहाब के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के मुकम्मल प्रोग्राम तश्कील पा जाते हैं। ये घर में बैठ के अकेले 2, 4, 5, 10 अफराद भी मिलकर कर सकते हैं। जिक्र हबीब करना है उसके लिए कोई किसी किस्म की कोई तादाद की तो जरूरत नहीं होती, लेकिन वो लोग भी लोग हैं जो अपने पास से पैसा खर्च करते हैं और दोस्तों को बुलाते हैं कि हम राब्ता मजबूत करते हैं, क्योंकि इंसान अपने दोस्त अहबाब से पहचाना जाता है। तो रफुल अस्दिकाओ बे अस्दिकाइहिम, यार अपने यारों से पहचाने जाते हैं। तो जो यार हुजूर की मोहब्बत में यार बनते हैं उनकी पहचान ही सिर्फ और सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह होती है। क्योंकि जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आता तो फिर वो किसी और का तो यार हो सकता है, लेकिन हमारा यार
तो हम कहते हैं अपना अपना काम है, ना किसी पे तनकीद ना किसी पे एतराज। मैं खारो किए जाओ काम अपना अपना, क्योंकि महल अपना अपना, मुकाम अपना अपना। तो आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का हुक्म मिला है वो असीमुल मर्तबत हस्ती हैं, जिनको आदिल असहाब मुसय्यनिल मिंबर वल मेहराब रायुहु मुआफिकु बिल वही वल किताब मुराद मुस्तफ़ा मुशीर मुस्तफ़ा सुसरे मुस्तफ़ा और सबसे बढ़ के ममदूह मुस्तफ़ा हजरत सैयदना उमर फारूक अल मुलक्कब फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला। आपका आज यौम शहादत था, तदफीन शरीफ का मरहला। आपका यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ है, तो इसी निस्बत से यकम मुहर्रमुल हराम का आगाज आपके जिक्र खैर के साथ होता है। मैं इस हवाले से आप लोगों को मुतवज्जे करना चाहूंगा कि सबसे पहले देखिए कुरान मजीद का एक अंदाज़े बयान है। अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अंत उद्दुल अमानात इला अहलिहा, अमानतें उनके अहलों तक पहुंचाओ। जो अमानत उसके अहल तक नहीं पहुंचाता, जो अमानत के अहल तक ना पहुंचाए वो बंदा खाइन होता है, वो अमानत में खयानत करने वाला होता है। इस्लाम ने उसको कभी भी पसंद नहीं किया। जब एक बंदा मेहनत कर ले, मुशक्कत कर ले, जितना काम जिम्मे लगा है उससे भी बढ़ के कर ले, तो वो बंदा तुम्हारी नजर में अगर रकम ना भी दो, पैसे ना भी दो, लेकिन कम अज कम इतना तो हक बनता है कि जुबान से उसको शाबाश कह दे। कुछ नहीं करते तो जुबान से उसकी मेहनत का इकरार तो करो। और ये सबक हमें खुद रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में अता किया है कि अमानतें उनके अहलों तक पहुंचाओ। तो अहल कौन है? जिसने मेहनत की है। अब हौसला अफजाई और उसको उस मेहनत का सिला देना, ये मेरे रब्बे कायनात का अपना कानून है और फितरत के कानून में इसको रख दिया। तो सोचिए जरा दोस्तों, मैं दावत फिक्र देना चाहूंगा उन तमाम लोगों को जो असहाबे ग्रामी को माइनस करने की फिक्र में रहते हैं और उनकी छोटी छोटी बातों को राई को पहाड़ बनाकर पेश किया करते हैं। हम उनकी तवज्जो भी चाहते हैं और सबकी तवज्जो चाहते हैं। क्या जब रब ने हुक्म दिया है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम नमाज पढ़ते हो, तो रब्बे कायनात एतराफ में फरमाता है कि जन्नत दूंगा। तुम रोजा रखो, तुमने अपनी अमानत को अदा किया है, रब उसकी तुम्हें जजा जन्नत की सूरत में देगा। यानी 14 सदी बाद भी अगर कोई इबादत करते हो तो रब जाया नहीं करता, उसको महफूज करता है। अरे जब तू राहे लिल्लाह खर्च करे तो रब तेरा अजर भी महफूज करता है। तेरी शानों का बयान भी कुरान और सुन्नत में आज हल्ले में। अरे उनके इस्लाम की बात क्यों नहीं करता? अगर तू इतना करके अजर का मुस्तहिक है तो जिन्होंने अपनी जानों तक के भी तोहफे इस्लाम के लिए पेश कर दिए, अगर तू अजर का मुस्तहिक है तो क्या वो हस्तियां मुस्तहिक ना? दुआएं फजूल मांगी, उमर का फायदा कोई नहीं था, तो मेरे नबी ने कहा रब के हुजूर हाथ उठा उठा के दुआएं फैला फैला के हाथ इतनी मांगी कि उमर फारूक अता कर दे, बल्कि अता न कर बल्कि इसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अगर उमर का के लिए बदल दिया जाता है, दिल में सोचे तो ये असर होता है। तो जिनके लिए हाथ उठा के जुबान हिला के अंदर यकीन करके दुआएं मांगी होंगी, तो फिर मान लो वो उमर कोई मामूली नहीं थे, बल्कि दुआए मुस्तफा बन के आए, मुरादे मुस्तफा बन के आए और इस्लाम की हकीकी इज्जत का जरिया बन के तशरीफ लाए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वर्ल्ड 245 ममालिक के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मेरे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस दौर के बनाए हुए कवानीन किसी न किसी शक्ल में नाफिज मौजूद हैं। 40 महकमों के बानी हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। कवानीन, कॉन्स्टिट्यूशन ये अलग बातें हैं, सिर्फ मैंने महकमों के डिपार्टमेंट
मेरे उम्र का ये कमाल है कि आपके दौरे मुकद्दस के अंदर जितने भी इलाके फतह हुए वो आज भी उसी तरह इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। बता, मेरे उम्र की रखी हुई बुनियादें तो 14 सदी के बाद भी नहीं हिलाई जा सकी। ये है मेरा उम्र, ये है उम्र, ऐसे नहीं उम्र। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब, या अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इसकी इज्जत के अंदर इजाफा फरमा। और फिर क्यों ना हो, मैंने कहा कुछ कहते हैं दर वाले और कुछ को कह देते हैं घर वाले। मैंने कहा बोलिए, जिधर दे दिया वो क्या हुआ? अब जो कहे जी वो घर वाले ये दर वाले, ये तुमने कहां से निकाल लिया? वो तुम होते होगे जिधर अपनी बेटियां दे दी हो तो फिर रास्ते बंद कर देते हो, मैं हमारे घर में ना आना। अब तुम दूसरे राम है, या जिधर से ले लिया तो उसके पिछलों को रोक दिया, तुमने इधर नहीं आना। ना ना, ये रिश्ते होते इसीलिए है कि मोहब्बतें फैलाई जा सके। अरे रिश्ता किसी एक का किसी रंग में भी नहीं हुआ। मेरे नबी ने खुद फरमाया था, मैंने जिधर रिश्ते दिए और जिधर से लिए न अपनी मर्जी से रिश्ता दे देते थे, उधर से ताल्लुकात को वो समझते थे कि ये फारिग है, अब हमारे साथ नहीं है, उनके बच्चे हमारे नहीं हैं। विरासत में तो उनको हिस्सा देने का कोई तस्वुर ही नहीं होता था। बेटी की शादी कर दी, अभी इसका इस घर के साथ लेना देना कुछ नहीं, आए जाए जो भी मर्जी है, विरासत में से हिस्सा आमतौर पर वो नहीं देते थे। कि बेटी की औलाद को अपने कबीले में नहीं समझते थे, बेटे के औलाद को समझा जाता था। तो फिर रब ने जगह जगह पे मसीह इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम कहकर ये रद्द कर दिया कि जिस तरह बेटे की औलाद को साथ रखते हो, बेटी की औलाद को भी साथ में शामिल किया जा सकता। ये उस मुआशरे के अंदर बुरी रस्म का इख्तिताम करना था। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी इसी रस्म का अरब के अंदर से खात्मा किया। सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा, इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा को चादर के नीचे ला के बता दिया, पढ़ लो पूरे कुरान पाक की वो 21वें पारे का आखिरी रुकू और 22वें का पहला रुकू मुकम्मल पढ़ लो। बातें तो सारी की सारी रब ने हुजूर की अज़वाज से की हैं, लेकिन यहाँ ला के बता दिया कि मेरे नबी की बेटी एक ही मौजूद है, बाकी तो विसाल कर चुकी और इनके बच्चे भी मौजूद हैं। आने वाले दौर में अरब जाहिलियत के मुताबिक इनको घरों से फारिग ना समझा जाए, इनको घर के अंदर अहले बैत के नाम से मैं दाखिल कर रहा हूं। कोई बात की समझ आई है या नहीं? यानी बाकी को घर ही समझा जाता था, बेटियों की औलादों को नहीं समझा जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो एंट्री करवाई और ऐसे लोगों ने एंट्री कर दी कि बाकी सबको निकाल दिया, बस इसी को पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा काश तुझे समझ आ जाए। ये तो पता है कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी साहबजादी, आपकी नूरे नजर, लख्ते जिगर हजरत फातिमा थी। आपकी वालिदा का नाम भी फातिमा और बेटी का नाम भी फातिमा। ये तो नजर आया, कभी पढ़ के देख लेना मुहक्किकीन लोगों, ये जो फातिमा नामी आपकी साहबजादी थी जिसको फातिमा कुबरा कहा जाता था, आम तौर पर जो वाइज़ीन है इसी को सुगरा कहते हैं, हालांकि ये कुबरा थी। तो इनकी आखिरी शादी जो है वो किससे हुई है? ये हजरत उस्मान गनी के पोते अब्बान बिन उस्मान से जाकर हुई है। उनके बेटे अब्बान बिन उस्मान से उस्मान गनी के, यानी आसानी के लिए समझ लें कि इमाम हुसैन की बेटी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहू बन के। नहीं समझ आई? किसकी बहू, किसकी बेटी? हजरत इमाम हुसैन की बेटी हजरत उस्मान गनी की। नहीं समझ आ रही आपको? हजरत इमाम हुसैन की साहबजादी हजरत उस्मान गनी की। अब निकाल के दिखा घर वाले कौन है और दर वाले कौन है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत शहरबानो रज़ियल्लाहु अन्हा, नाम सुना है आपने? बोलिए यार। मैंने कहा मुझे खुश करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, वरना फिर हजरत नाराज हो जाएंगे, मैं क्या करूं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा बड़ी मशहूर है, क्या नाम है उनका? हजरत सैयदा, बोलिए सैयदा, हजरत सैयदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा मोहतरमा हजरत सैयदा। मैंने जब तक आपने बोलना नहीं मैंने आगे चलना नहीं। हजरत सैयदा, बोलिए हजरत सैयदा
जब ये आई थी किस्रा ईरान की शहजादी, तो जनाब एक का जिक्र किया जाता है, ये 3 बहनें आई थी, बाकी 2 का जिक्र क्यों नहीं करते? एक का करते हो, बाकी 2 का क्यों नहीं करते? ये 3 बहनें आई थी, बाकी 2 किधर हैं? बाकी 2 कौन सी हैं और किधर गई? एक बहन हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो आपकी ज़ौजा मोहतरमा बनी, और दूसरी बहन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर, और तीसरी बहन हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर की ज़ौजा मोहतरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, अजमत व करते हो। ये दार वाले, वो घर वाले, मैंने कहा निकालो, किस किस को निकालोगे? ये सारी तुम्हारी बात की घड़ंते हैं। हकीकत हाल वही है जो मेरे रब्बे कायनात ने फरमा दिया, रुहमा बैनहुम। अरे जब भी तुम्हें ये नजर आएंगे आपस में प्यार करते हुए, अल्लाह ये है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो, वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो। अमीरुल मोमिनीन आ जाए वो, अगर वही है जो हमारी किताबों में हुलिया जिनका लिखा है, तो हम चाबियां खुद उनको देंगे, बगैर जंग के ये शहर तुम्हारे सुपुर्द करेंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो तक ये बात पहुंची, मजलिस शूरा का इजलास तलब किया। शूरा कमेटी बैठी, बताइए मैं जाऊं या ना जाऊं? किसी ने कहा चले जाएं, किसी ने कहा ना जाएं। यहां देख मौला अली मुर्तजा मशीर अव्वल थे, आपके सामने ये बात थी, आपसे पूछा गया बताइए आपका क्या मशवरा है? हजरत अली कहने लगे, ये मैं मोहब्बत का लेवल बताने लगा हूं। हजरत मौला अली मुर्तजा शेरे खुदा ताजदार हलता करमल्लाहु तआला वजहहू, आपने कहा उमर वहां जाना है या नहीं फलस्तीन के अंदर? मेरा मशवरा है कि आप बिल्कुल ना जाएं, आप ना जाएं। फरमाया क्यों ना जाऊं? हजरत अली ने कहा इसलिए ना जाएं, हो सकता है कुफार ने आपको ट्रैप करने के लिए आपको किसी तरीके से शहीद करने का कोई प्लान बनाया हो, और आप चले जाएं और वो आपको शहीद कर दें। इससे शौकत इस्लाम खत्म होकर रह जाएगी। इस्लाम का जो परचम फुतूहात का सर बुलंद हो चुका है, सर निगू हो जाएगा, मुसलमानों का अमीर शहीद हो जाएगा। अली इस बात का मशवरा कभी नहीं देगा कि उमर जहां तुम्हारी जान को खतरा हो तुम चले जाओ, इस बात की इजाजत अली नहीं दे सकता। सामीन सी वकार, हजरत मौला अली की मोहब्बत का लेवल देख, आप कहते हैं जैसे बाकी इलाके फतह हुए जंग से, ये भी हो जाएगा, हमारे भी शहीद हों, उनके भी कत्ल हों, ये गवारा कर सकते हैं, लेकिन उमर तुम्हें तकलीफ पहुंचे ये अली बर्दाश्त नहीं। अल्लाह या ये थी मौला अली मुर्तजा। अगर खुदा न खास्ता अदावत होती तो ऐसा को खदशा होता उनके हिलाक होने का, कत्ल होने का। बोलो अपनी जुबान से, तो ना जाते हुए भी कहते कि जरूर जाएं जरूर जाएं, लेकिन उनका रोकना बता रहा है कि अली के दिल में उमर की कितनी मोहब्बत मौजूद है। हजरत सैयदना अली मुर्तजा की लोगों में तकसीम माल को करना है, जिनकी खिदमात बहुत ज्यादा है, जिनको पेंशन देनी है, जिनको जो कुछ भी करना है, वज़ाइफ देने हैं, हाजिर सर्विस हैं या आउट ऑफ हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने हजरत अकील की ड्यूटी लगाई, हजरत मौला अली के बड़े भाई की।
आइए आप सामने बैठ के रजिस्टर बनाएं, जो जिस जिस चीज का हकदार होगा हम उसको वो चीज उतना उतना पैसा सालाना दिया करेंगे। साथ में हजरत जुबैर बिन मुतइम रजी अल्लाह अन्हो और दीगर कुछ सहाबा की ड्यूटी लगाई। उन्होंने जब रजिस्टर खोल लिए, नाम लिखने हैं, किसको वजीफा देना है, सबसे बड़ा देना है, सबसे ज्यादा देना है, आगाज करने लगे, लिखने लगे। तो हजरत उमर कहते रुक जाओ, अभी ना लिखना, पहला नाम मैं लिखवाऊंगा। बोलिए पहला नाम किसका है? फरमाया इसका नाम भी बड़ा होगा, वजीफा भी बड़ा होगा और नाम भी सबसे ऊपर होगा। फरमाइए किसका लिखूं? लोगों ने समझा अपना लिखवाएंगे। हजरत उमर कहते हैं कि सबसे ऊपर नाम हजरत अलीउल मुर्तजा का लिखा। उस रजिस्टर के ऊपर सबसे ऊपर नाम हजरत सैयदना मौला अली मुर्तजा शेर खुदा का लिखवाया और साथ में लिखा कि यहां लिखो 5000 दिरहम सालाना इनकी खिदमत की जाएगी। उस दौर में जब 2 दिरहम मजदूरी हुआ करती थी तो 5000 दिरहम कोई मामूली ना था। आपने ये मुकर्र किया, लिख लिया। दूसरा बताइए? फरमाया दूसरा लिखो हजरत सैयदना इमाम हसन बाकर रज़ी अल्लाह। तीसरा नाम किसका? फरमाया लिख दीजिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का। चौथा नाम किसका लिखवाना है? आप फरमाते हैं लिख दो हजरत सैयदना अब्बास अम्मे मुस्तफा रसूल मौत जिंदा या सामीन ऐसी वकार। यहां से समझ लो कि ये मोहब्बत भी एक तरफा नहीं थी, दोनों तरफ से चलती थी। ना उन्होंने उनसे खयानत की, ना उन्होंने उनसे खयानत की। उन्होंने भी जो मोहब्बत के हकदार थे वो लेवल दिखा दिया, इन्होंने भी जिस मोहब्बत के हकदार थे अपना वो लेवल दिखा दिया। आज ये दुनिया का अपना पैरामीटर किसी काम का नहीं है, अपने पैमाने किसी काम के नहीं हैं। हमने देखना है कि उन यारों ने जो जिंदगी बसर की है यारों के अंदाज में बसर की। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कबूल इस्लाम किया तो कुफ्फार में खलबली मच गई। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु पे मुजालिम हुए, हजरत अम्मार बिन यासिर पे, हजरत सुमैया पे, हजरत खुबाब पे, बहुत से लोगों पे बहुत रंग में। लेकिन ये मुजालिम हजरत उमर फारूक के कबूल इस्लाम से पहले हुए थे। बात समझिए जरा, ये मुजालिम कब हुए थे? जब आपने अभी इस्लाम कबूल और जब कर लिया था तो फिर किसी की जुर्रत नहीं ऐसे हाथ। और वाहिद उमर फारूक थे कि जो मुसलमान हुए हैं, पूरा मक्का इज्तिमाई तौर पर आपका मुखालिफ खड़ा हुआ। पहले कोई एक मुसलमान होता था, उसका जो मालिक होता था वो पकड़ लेता, या उसका कोई रिश्तेदार पकड़ लेता, या कुछ और। लेकिन फिर इस्लाम बढ़ता चला जाएगा, इसको रोकना पड़ेगा। और सब ने अपना जोर लगा दिया रोकने में। लेकिन मेरे उमर ऐसे तो नहीं थे ना, आखिर मेरे नबी ने कुछ देख के ही मांगा। कुछ तो था ना यार जो मेरे नबी को पसंद आया था, कुछ तो इनमें खूबियां थी ना जिनको मेरे मुस्तफा ने रब के हुजूर पेश करके इल्तिजा करके मंगवाया था। और इधर ये था जुमेरात को मेरे मुस्तफा ने दुआ की है उमर को, या अल्लाह मुसलमान कर दे। जुमे वाले दिन मुसलमान हो गए। और आज तो बड़ा अजीब रंग बन गया, ये तो कुदरत की तरफ से हो गया कि आज भी जुमेरात है और यौम शहादत भी है, दुआए मुस्तफा है, अगले दिन आपका कबूल इस्लाम है। ये शबे जुमा आपकी कबूलियत इस्लाम की पहली रात आ रही है। और इस रंग में मेरे नबी ने किसी को मुसलमान होने की दावत ही नहीं दी जिस तरह हजरत उमर को दावत। पूरी इस्लामिक हिस्ट्री उठा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा है, पास आके खड़े हो गए, तलवार पास है।
पहले जो आते थे आप दावत इस्लाम देते थे, हाँ जी मैं ये पैगाम लेके आया हूँ, अल्लाह एक है, ये है वो, जो बातें हुजूर इस्लाम की जुबान फैज़ तर्जमान से निकलती, बंदे की वो पोजीशन देखकर, उसकी मेंटेलिटी देखकर, उसकी सोच और उसका जाविया देखकर हुजूर इस्लाम उसको दावत फ़िक्र देते थे। और वो फिर मुसलमान होता या ना होता उसके अपने मुकद्दर होते थे। लेकिन जिस रंग में हजरत उमर को मेरे नबी ने दावत इस्लाम दी है, ना इससे पहले दी है ना इसके बाद किसी और को दी, वो अंदाज क्या था। और याद रखिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा में उस वक्त टोटल 17 लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। उनमें सबसे ज्यादा तालीम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, सिर्फ 17 लोग पढ़ना लिखना जानते थे। वो हाई लेवल की पढ़ाई जो उनके दरमियान थी, सिर्फ 17 लोग, और उनमें भी हजरत उमर सबसे आगे थे। इससे आप सोच लें कि आपकी ज़हनी सलाहियत कितनी ज्यादा होगी। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का मेंटलिटी लेवल जो है वो किस हद को छू रहा होगा। अब जब पास आए हैं, मैं आपको बताने लगा हूं मेरे नबी ने इनको दावत इस्लाम कैसे दी है। पास खड़े हैं, अब आप पहनी है, सामने आके खड़े हुए, तलवार पास है। अब एक बंदा बैठा हो उधर से सामने एक तलवार पकड़ के आ जाए तो उसका घबरा जाना फितरी बात है, वो फौरी उठने की, खड़ा होने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम आम इंसान तो थे नहीं, हम जैसे तो थे नहीं, वो दूसरे समझते हैं, हम नहीं समझते। मैंने कहा अगर तुम भी ऐसा समझते हो कभी को ऊपर आ जाए तो फिर अपनी हालत बता देना। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ये तलवार शमशीर बेनियाम आपके सामने मुसल्ला होके खड़े हुए हैं। हुजूर के पास आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा और देख के हजरत उमर फारूक की कमीज को यहां से पकड़ के खींचा। आए हाय हाय, यहां से पकड़ के खींचा। ना हजरत उमर को कुरान की कोई आयत सुनाई, ना हजरत उमर को कोई मौजज़ा दिखाया, ना हजरत उमर का कोई मुतालबा सुना, ना उनसे कोई डिमांड सुनी, ना उसको पूरा किया। कमीज पकड़ के खींची और खींच के एक ही जुमला बोला, उमर उमर क्या तुझ पे अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तू मुसलमान हो जा? आय हाय हाय, ये नहीं कहा उमर तू मुतालबा कर, मैं अभी तुझे मौजज़ा दिखाता हूं फिर मुसलमान हो जाना, या उमर अपनी कोई डिमांड पेश कर मैं पूरी करता हूं। नहीं, हर एक के लिए वो अंदाज था। उमर के लिए जानते थे इसकी ज़हानत इतनी ज्यादा है, बस दस्ते मुस्तफा लगने की देर है, कुफ्र के सारे बंधन टूट जाएंगे और गुलामी मुस्तफा में आ जाएगा। पकड़ के खींचा और इतना ही फरमाया, उमर क्या अभी तुझ पे वो वक्त नहीं आया कि तू मुसलमान हो जाए? इतना खींच के आपने बस कहा और जैसे ही खींचा वो कुफ्र की सारी जंजीरें टूट गई और सारे पुत औंधे होकर दिल से जा गिरे और आंखों से आंसू रवा हो गए और रो के अर्ज करते, हुजूर मुझ पे वो वक्त आ चुका है, कलिमा पढ़ा के गुलामों में दाखिल फरमा। खुल के कहिए जरा, जिसने सुभान अल्लाह कही अल्लाह उसको और इज्जत अता फरमा। क्योंकि उमर तो आए ही इज्जतें देने के लिए थे, उमर का तो आना ही हमारी इज्जतों के लिए था। जो कहते हैं सुभान अल्लाह उमर फारूक के करम से इज्जतें नसीब होती जाए, इसलिए ये है मेरे उमर फारूक। अब बता किसी और को मेरे नबी ने इस रंग में मुसलमान नहीं किया, इनको ये क्यों झंझोड़ा है? क्योंकि जानते थे कि ये इंतहाई ज़हीन है और आला मर्तबे पे फायज है, अक्लो और इनकी फिक्र इंतहाई आला है। सिर्फ थोड़ा सा रूट बदलने की जरूरत है, बाकी फिर ये इस्लाम का असल खादिम भर के दिखाए। और ये दस्ते मुस्तफा की बरकत। और उसके बाद जब यहां से निकले हैं तो कैसे निकले वो तो सबको पता है। फिर पहली दफा ऐसा हुआ, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु शेर बन के खड़े हुए हैं, किसी की जुर्रत नहीं है। अब उधर खलबली मच गई जब ये यहां से निकले। फिर वो टाइम आया कि जब कुफारे मक्का ने अपने कुछ लोग जमा किए कि उमर को वापस मोड़ना है। हजरत उमर ने कहा वापस क्या मोड़ना है, मस्जिद हराम शरीफ से निकले हैं और जाते ही अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक, जोर से खटखटाया। अबू जहल खुद बाहर आया, क्या बात है? आपने फरमाया सुन ले मैं हुजूर का गुलाम बन चुका। तुझे बाहर से खबर कोई दे तू समझे सच है कि झूठ है, मैं खुद बता रहा हूं मैं हुजूर का गुलाम बन चुका।
अब अबू जहल की जुर्रत नहीं थी उमर के सामने बोल सकता, बस उसने देखते ही जोर से गुस्से से अपना दरवाजा बंद किया, गुस्से से दरवाजा बंद किया और ये कह रहा तू बददीन हो गया, बददीन हो गया। फरमाते बददीन और बेदीन पहले था, अब तो मुझे असल दीन मिल गया। यहां से चल के आगे गए, थोड़ा इधर उधर फिरे, चले, लोगों को बताया, दुकानों पे जा जाके बताया, बाजारों में जा जाके बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूं, मैं मुसलमान हो गया हूं, आओ मेरे साथ करो जो करना है। सोचो जरा, मैं थोड़ा सा आपका, अब मुझे नहीं पता मेरी रिकॉर्डिंग किधर किधर जा रही है और इसका कोई क्या क्या मतलब लेगा, लेकिन मैं इतनी बात कह देता हूं, जज्बात तो सुनियों में है। जब ये आजकल जो चीख रहे हैं सरकार कि हमें पकड़ा जा रहा है जी, ये किया जा रहा है, जब इन्होंने पकड़े थे तो जो पकड़े गए सो पकड़े गए, बाकी हो गए ना इधर उधर, मजबूरी बन गई, हो गए इधर उधर। मैंने कहा देख तू अपने मुल्क में अपनी हुकूमत के सामने इस तरह होने पे मजबूर हो गया। अब उमर तो इस कैंप में आ चुके हैं जिधर अभी आपसे पहले सिर्फ 39 लोग थे, सिर्फ 39 लोग थे और बाकी सारा कुफ्र थोड़ी है। कसम उठाई, फरमाया अल्लाह की कसम अगर हमारी तादाद इस शहर में रहते हुए 300 हो गई, सिर्फ 300 हो गए, तो मक्का के हर काफिर को हम मक्का से बाहर निकाल के फेंक, हमें सिर्फ बढ़ने दो, 300 तक पहुंचने दो, देखना हम तुम्हारा हशर क्या करते हैं। अभी तो 40 थे, अभी तो वो फेस नहीं कर पाए। मैं तो इसीलिए कहता हूं ना 40 में किया करो, तो सुन्नी भी 40 में इसीलिए करते हैं कि कोई दूसरा इस अमल को फेस नहीं कर पाता। सामने जी वकार फिर आगे आइए क्या हुआ, ये बात तो पूरे इलाका में फैल गई भी, अब या तो फिर इस्लाम रहेगा या हम रहेंगे कुफार के अंदर, ये बात फैल गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु घर में आए, उतबा बिन रबिया ये भी बहुत बड़ा जर्नैल था कुफार का, और इतना बड़ा जर्नैल था कि जंगे बदर तो वैसे आपको जोड़ने के लिए कह रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ आलम इस्लाम की एक अजीम हस्ती, वो उनके मवाइज आप सुनते हैं तो आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि उनका अंदाज भी ऐसा होता है कि वो अपने अंदाज में सुनाते हैं, लोग अपने अंदाज में सुनते हैं, तो अब आप मेरे काबू आ गए और मैं आपके काबू आ गया। इसका अपना बेटा वलीद, ये तीनों एक ही फैमिली के बाहर निकल के आए थे लड़ने के लिए। ये मैंने आपको रिमाइंड करवाया है कि ये उतबा बिन रबिया उनका अव्वलीन दर्जे का जर्नैल था। इसने 200 नौजवान जमा किए, कितने, अगला दिन चढ़ गया, 200 बंदे जमा किए और जमा करके अचानक हजरत और अकेला बंदा गैर मुतवक्को तौर पे सामने आ जाए तो बताइए उसकी हालत क्या हो। सिचुएशन समझ आई आप। इस हालत में हजरत उमर बाहर निकले, अब मैं थोड़ी सी आपको सिचुएशन बता। अल्लाह का कद बहुत बड़ा था, आपने फौरी तौर पर फिल फौर गुरीलावार आप समझते होंगे, वो जो जंगे लड़ी जाती हैं, हजरत उमर फारूक उस जंग के माहिर थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने जैसे ही उसकी जुबान से ये जुमला निकला, आमने सामने खड़े थे, आप खाली नीचे फेंक दे, अगर ना फेंकी तो तुम्हारी मैं आंखें निकाल के रख दूंगा। और जब दबाव बढ़ा तो वो हाथ के इशारे से कह रहा है, वो हाथ के इशारे से कह रहा फेंक दो। सब तलवारें फेंक रहे हैं, भाग जाओ, जैसे आए थे निकल जाओ वापस। हजरत उमर फारूक की ललकार हुई, 200 का 200 नौजवान जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आपका कीमा करने, आपको शहीद करने आया था, सिर्फ हजरत उमर फारूक के उस एक एक्शन के साथ भाग भी गया और उतबा बिन मौत का आखिरी सिरा देखने लगा। फरमाया उमर फारूक ने कि हम खाली हाथ पंसे लोगों पे हाथ नहीं उठाते, जब तुझे छोड़ दिया अब भी अगर आना हो तो उमर तुझे हर जगह तैयार मिलेगा। खुल के कहिए जरा सुभान अल्लाह। गुजारी तो कैसे गुजारी, इसकी गवाही हम कहीं और से नहीं लेते, इसकी गवाही भी हजरत सैयदना मौला अली मुर्तजा से लेते हैं। हजरत सैयदना मौला अली मुर्तजा शेर खुदा जब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जख्मी थे, घर में मौजूद,
हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा और सैयदना इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बात मेरी तवज्जो से सुननी। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा, ये दोनों चल के हज़रत सैयदना उमर फारूक की तीमारदारी के लिए उनके घर आए। जब आप मजबूत हैं, दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, जब सामने आंखों के गमखार। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु लेटे हुए हजरत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम और हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह अन्हुमा, दोनों शख्सियात आपके पास आती हैं तीमारदारी के लिए। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जब अली को देखा, जब जख्मी उमर ने अली को देखा तो देखते गए दिल में रिक्कत आ गई, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोना शुरू कर दिया। रोए हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, चंद सातों के मेहमान रह गए। रोए हैं। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने पूछा, उमर किस चीज ने तुझे रुला दिया? जब जख्म लगे थे तब तकलीफ ज्यादा थी, तब रोते, अब इस हालत में क्या हो गया? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का ये जुमला आपको भी सोचना है और मुझे भी सोचना है, सबको सोचना है। ये दावत फिक्र है। 22 लाख मुरब्बा मील का फातेह, मुराद मुस्तफ़ा, जिसकी राय पे 22 दफा कानून बन के कुरान में मेरे रब ने उतारे हों, वो उमर के जिसके आदा पे शैदा सकर के जिसके साए से शैतान भी दौड़ जाए, वो उमर फारूक एक बात कहते हैं, अली मैं इसलिए रो रहा हूं, अभी मेरे जिस्म से रूह परवाज कर जाएगी, जिस्म छोड़ जाएगी, फिर एक आवाज आनी है, मुझे ये नहीं पता वो आवाज कैसी है। क्या वो ये आवाज है कि उमर को जन्नत में दाखिल कर दो? अगर ये है तो अल्लाह का शुक्र है, या ये आवाज है कि दूसरी तरफ ले जाओ। आज क्या हमने अपनी इन जाहिरी आंखों से आका का दीदार किया हुआ? क्या हुजूर के साथ हम हाथ हमने गुजारे हुए हैं? क्या हमने वो कुरूने उला की खैरो बरकत अपने सीनों में समोई हुई हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर आखिरत से क्यों नहीं डरते? क्यों नहीं हम फिक्र आखिरत को इख्तियार करते और वो फिक्र आखिरत हमारे जिस्म पे, हमारे रगो पै में क्यों नहीं शामिल हो जाती? क्यों नहीं हमारे दिन और रात बदलते? हमारे अंदाज़े जिंदगानी में तब्दीली क्यों नहीं आती? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जब आप रोए हैं तो हजरत अली मुर्तज़ा ने ये सुना। अब यहां अगली बात सुनिए। सुन के कहने लगे, उमर मुझे नजर आ रहा है कि आप नहीं बचोगे, आपका वक्त पूरा हो चुका, लेकिन अगर मुझे ये यकीन होता कि आप बच जाओगे, जो बात बताने लगा हूं ये मैंने कभी भी नहीं बतानी थी। अब यकीन है कि आप जा रहे हो तो अब मैं वो बात करने लगा हूं। फरमाया, कहिए क्या कहते हैं? कौन सी ऐसी बात है जो मेरी जिंदगी में नहीं करनी थी, मेरे मरते हुए करनी थी? आए हाय हाय, जब मैं मर रहा हूं तब करनी है और जब मैं जी रहा हूं तब नहीं करनी। फरमाया, वो बात ही ऐसी है। कैसी बात है? आपने फरमाया, उमर आप डरते हो कि जन्नत में जाना है कि नहीं, जन्नत में जगह मिलनी है कि नहीं? आप जहन्नम का खौफ रखते हो और डरते हो, जन्नत के बारे में खदशात का शिकार हो। अरे ऐसी बात नहीं है। एक दफा आप और अबू बकर सिद्दीक दोनों चलते आ रहे थे और मेरे आका जलवागर थे, उनके साथ में मौजूद था। मेरे नबी ने उस वक्त मुझे फरमाया था, ए अली, हासाने सय्यदाने कुहूले अहलिल जन्ना व फी रिवायतिन हासाने सय्यदा कुहूले अहलिल जन्ना। ताला जन्नत में उनकी सरदारी अबू बकर को अता करेगा, फारूक आज़म को अता फरमा। अल्लाह जन्नती
सामईन नज़ीर वकार, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और अब जो बात मैं कह रहा हूं आगे सुनिए। हजरत उमर फारूक ने कहा, इमाम इब्न असाकिर ने बयान किया और बहुत से मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को बयान किया है कि जब, तवज्जो फरमाइए, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने ये बात सुनी कि हजरत अली उल मुर्तजा कह रहे हैं कि हुजूर ने मुझे बताया कि इन्हें ना बताना, मैं तुझे बता रहा हूं कि सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना, जन्नत के अंदर जाने वाले बूढ़े, वहां तो जवान होंगे ना, लेकिन जो जमीन पे रह के बूढ़े हुए थे, इनकी सरदारी अबू बकर को अता होगी, उमर फारूक को अता होगी। आप अपनी बारे में तो सबकी सरदारियां आपको अता फरमा दी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने सुना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने सुना तो सुन के हजरत अली को देखा, देख के कहने लगे वाकई ऐसे है, पता नहीं मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। हसन जी फरमाया, सुना तुम्हारे अब्बा जी ने क्या कहा है? तुम्हारे अब्बा जी ने क्या कहा, ये आपने सुना है कि मुझे इन्होंने कहा कि जन्नत में जाने वाले बूढ़ों के सरदार आप हो। कुहूल, कोहल की जमा है, कुहूल के सरदार आप हो। हजरत इमाम हसन ने कहा, जी मैंने सुना है, मेरे अब्बा जी ने यही कहा है, मैंने सुना है। तो हजरत उमर फारूक कहते, हसन अगर ये बात अपने अब्बा जी की तरफ से सुनी है ना, तो अब मैं तुझे कहता हूं, इस बात पे अपने अब्बा जी के ऊपर जो बात पे मेरी तरफ से अपने अब्बा जी पे गवाह बन जाओ। आपके अब्बा जी ने जो कहा कयामत वाले दिन आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी, वहां पेश की जाएगी। मैंने कहा कयामत से पहले कयामत ये है कि दुनिया में भी इमाम हसन की गवाही। तो वो कहते हैं इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु की गवाही की सूरत में, हजरत मौला मुर्तजा की बशारत की सूरत में, हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जाना, उनका जाना और फिर उठा सुनन इब्ने माजा के अंदर और फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि जब आपकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई तो उस वक्त हुआ ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं आपके जिस्म मुकद्दस के सामने खड़ा था, उमर फारूक के उस जिस्म मुकद्दस के सामने खड़ा था, रश पड़ा हुआ था और लोगों ने आके किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने घूम के देखा कौन है मेरे कंधे पे हाथ रखने वाला, तो कहते हैं देखा हाथ रखने वाले हजरत सैयदना मौला अली मुर्तजा आए हैं सामने और मुझे इशारा किया पीछे हटो, मैं पीछे हट गया और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े है ना तो वहां पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के जसद मुबारक को मुखातब करके हाजिरीन के साथ गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं, उमर वो ये है कि मैंने अपने नबी से बार बार सुना, मेरे नबी बार बार कहते थे, किसी को आके बताते थे तो फरमाते थे ज़हब तो आना व अबू बकरिन व उमर, मैं भी गया, मेरे साथ अबू बकर भी थे, उमर भी थे। कभी हुजूर बात करते हुए कहते थे खरज तो आना व अबू बकर व उमर, मैं अबू बकर और उमर तीनों निकले। कभी हुजूर फरमाया करते थे कि मैं आया, अबू बकर मेरे साथ, उमर मेरे साथ आया, अपने साथ मिलाते थे। अब मैं यकीन करता हूं कि कयामत को भी हुजूर जहां तशरीफ फरमा होंगे इन दोनों को भी वहां पे साथ रखें। अब बताओ यारों के साथ यारों की मोहब्बत कैसे। लेकिन आओ सुनो, मेरे नबी ने हजरत उमर के बारे की फरमाया, इन्नल्लाह रादिया उमरा व उमर रादिया रब्बाहू, अल्लाह उमर तो राजी है, उमर अपने रब तो राजी। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु इज्तिमाई है, लेकिन इन कल्याण का नाम लैके मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे, उमर तू रब तो राजी, तेरा रब तेरे तो राजी, तू रब तो राजी, तेरा रब तेरे तो राजी, तू अपने रब तो राजी। और जदों मेरे नबी ने कह दिता दोवें एक तो राजी, हुण होर केड़ा राजी होवे ना होवे, सानू किसे दी रजा दी परवाह भी। सामीन जी वकार नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम दे गुलामों,
तवज्जो दा मुकाम है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसहबी व बारक वसल्लम आप दी खिदमत तैयबा ताहिरा दे अंदर रहने वाले ओ अजीम शान अजीमुल मर्तबत गुलाम ने जिन्हां नु मेरे नबी करीम अलैहि सलातो सलाम इरशाद फरमाते ने ए हज अदा करने वाले ओ खुतबा हज्जतुल विदा तो बाद गदीरे खुम ते सानू भी याद है सारियां नु याद है लेकिन आ जरा गदीरे खुम तो पहले मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर नु की फरमाया इन्नल्लाह बाही बिका या उमर आशियत अरफा सरकार ने फरमाया उमर शबे अरफा जदों खुतबा हज अदा हुंदा है सरकार अदा फरमा चुके रात पै गई मेरे मुस्तफा फरमाते ने ए उमर रब्बे कायनात सारे मेरे गुलाम जिन्ने भी आए ने इन्हां सारियां ते फख्र करदा है पर खास तौर ते तेरी जात ते फख्र फरमा हाय हाय खास तौर ते तेरे ते फख्र कर रहा खास तौर ते तेरे ते फख्र कर रहा है मैं क्या फख्रे कायनात ही नहीं फख्रे खुदा है मेरे उमर फारूक दी जात सामने जी वकार आओ जरा इन्हां दा प्यार ते मोहब्बत देखना है किस रंग दे अंदर नजर आंदा है हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा ताजदार हलत आओ जब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन कुंत मौला व हाज़ा अलीयुन मौला जिदा मैं मौला ओदे अली मौला जिदा मैं मौला जे हुण बोलोगे तो असरा अगला भी शुरू हो जाएगा जिदा मैं मौला जिदा मैं मौला जिदा मैं मौला जदों अली मुर्तजा शेरे खुदा नु सरकार ने जुमला इरशाद फरमाया जिन्ने भी सहाबा इत्थे मौजूद ने गदीरे खुम दे मुकाम ते मौजूद ने इन्हां विचों सब तो पहले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आप दा बड़म दा अंदाज जरा तवज्जो करी अरबी दे अंदर की कहंदे ने वासाबा दा लफ्ज बोलिया जांदा है एदा मैना हुंदा तेजी नाल झपट पैना तेजी दे नाल अगे वध जाना जिवें तुहाडा बड़ा ही प्यारा यार कोई आ जाए कोई रिश्तेदार आ जाए जदों वेखो ते बंदा बेख्तियार दौड़ पैंदा है वासाबा उन्हों ही कहंदे ने या शेर जिवें हमला करदा तेजी नाल मतलब तेजी दसनी है जेड़ा तेजी नाल अगे बढ़दा है जदों सरकार ने फरमाया जिदा मैं मौला ओदे अली मौला फवासाबा उमरो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अली दी तरफ तेजी दे नाल झपटे ने बड़ी तेजी दे नाल झपटे ने झपट के कहन लगे अस्बाहता मौला व अमसैता मौला कुल्ल मोमिन ए अली तेनू मुबारक होवे तू मोमिना दा सुबह भी मौला है शाम नू भी मौला अल्लाह खोल के नारा लाओ ये लब्बैक दा नारा तां लवाया उधर जुबाने मुस्तफा विचों निकलिया मौला हजरत उमर फारूक बगैर इंतजार तो तेजी नाल बढ़े हजरत अली नु जफियां घुट घुट के पा के मैं क्या वासाबा दा तर्जमा पढ़ ले शेर दा पढ़ना जिंदे चो अगला छोड़ ना सके एडी मजबूती नाल पकड़िया हजरत अली नु एक जज्बा है आप दा इतना शिद्दत दा शौक बढ़िया जदों शान मिले यारां नु है खुश होना कम यारां दा हजरत मौला अली शान का इजहार होया हजरत उमर फारूक एडे जज्बे च आ गए बंदा घुट के आंदा छड़ दे यार मैनू छड़ दो नहीं नहीं यार हाले नहीं ते नाल कही जांदे ने अली तेनू मुबारक है तू सुबह
दा मौला तू शाम भी मोमिना दा मौला ताई ते असी भी कहने आओ जे उन्होंने प्यार ते मोहब्बत की फिर साडा भी तो कहना है और कहने आ देखो कहने मेरे जिस्म में जा मेरे जिस्म में जान जब तक मैं करता रहूंगा सना पंजतन की मैं क्या हकीकत ही क्या है खुदा कर रहा है सना पंजतन की मैं क्या और मेरी हर एक कज़ा की यकीनन अदा है मगर जिन्हें नहीं पढ़ी पढ़ लवे कज़ा अदा हो जाएगी कज़ा अदा ये असर नहीं पड़ी तो कज़ा होगी ये पर पढ़ लवे अदा कज़ा अनपढ़ लवे अदा जे रोजे रह गए थे और अदा ना होगी मोहब्बत न करना कज़ा पंजतन की तो ये अदा ना होगी मोहब्बत न करना कज़ा पंजतन की हकीकत ही क्या है दूर कोई तल्लक वास्ता नहीं असी इको नजर नाल वेखने कि तुहाडे दुश्मन बन के आए ने जिदा रिश्तेदार है उनके सपुर्द करो हथी गर्दन उतारे मेरा मामू इन्हां दे विच मैनू दस रहे सन अपने नकाबत के दौरान फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम मेरे नबी नो जद तक अपने फैसलियां दे दरमियान जज नहीं मानते ऐ महबूब तुहाडा रब हो कि तेरे हबीब ने क्या है कि मैं रातों रात आसमाना तो होके आ गया वो भी नहीं सन टुरे कि मैं जाके पूछ के आवा मेरे नबी ने वाकई क्या भी है कि तू कोलों घड़ के कहंदा पिया ना वो उस तरह के चक्करां च पे ना ये इस तरह के चक्करां च पे दोवां दियां मुहब्बतां सलामत मेरे रब ने सर्टिफिकेट की दिता इमाम आपने वो हदीसे पाक पेश करके साढ़े सीनिया नु ठंड दे दी कि सरकार ने फरमाया सुन लो फिस समाई दुनिया आसमान दुनिया उन्हां दी गल कीती फरिश्ते मौजूद ने किन्ने सबऊन अल मलाइका 70,000 फरिश्ते ओ ने जेड़े यस्तगफिरून लिमन अहब्ब अबा बकरिन व उमर जेड़े लोग दुनिया विच रह के अबू बकर ना मोहब्बत करदे ने उमर ना मोहब्बत करते ने आसमाने दुनिया ते 70,000 फरिश्ता उन लोगों वास्ते इस्तिगफार करदा रहेगा जे समझ आई तो फिर कहो जरा जेड़े लोग हजरत अबू बकर ते उमर ना मोहब्बत करते ने मेरे नबी फरमा रहे हैं कि आसमाना ते 70,000 फरिश्ता है बस तू इन्हां नाल मोहब्बत करना है गुनाह बाकी तेरे वो फरिश्ते आंदे ने या अल्लाह इन्हां दे गुनाहां नूं ना वेख अपने नबी दे यारां नाल मोहब्बत नूं वेख ले ये तेरे नबी दे नाल कितना प्यार करते हैं ये फरिश्ता 70,000 फरिश्ता इन्हां दे वास्ते इस्तिगफार करदा है और 70,000 फरिश्ता इन्हां लोगों वास्ते बशारतां ते मुबारकबादियां पेश करदा है मैं बातचीत नूं इख्तिताम दी तरफ लेके चला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जांदियां जांदियां तुहाडे कोलों लेके की गए सवाल है 22 लाख मुरब्बा मील दा फातह अज तेरी आर्मी नूं बड़ियां सहूलतां हासिल ने रिटायरमेंट तो बाद भी बड़ियां हासिल ने लेकिन उस वक्त दा मुत्तफिका पूरी कायनात दा अमीर जब दुनिया विचों गया है तो की अलाटमेंटा करवा के गया है कुछ भी नहीं किया उस वक्त भी कर्ज चढ़िया 35,000 दिरहम बेटे नु क्या पुत्र फलां जगह मेरी वो इन्नी को है उन्हें वेच दई फिर इस तरह ना होवे ते मेरे फलां बेली ने उन्हां कोलों मदद मंग ली मेरा कर्जा ला दई मैं क्या उमरे फारूक तेरी कमीज ते 17 पैबंद लगे हुंदे ने खाना तेरा साथ किथों चढ़ गया
ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਦਾ ਪੱਥਰ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ ਗਿਆ ਆਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਨਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ पूरा करेगा और जान लगे मंगया ते की मंगया की मंगया इको ही सवाल किया और वो सवाल ये किया है अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा जाओ हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा का रो रहे ने इश्क मुस्तफा विच रो रहे ने तो फिर मैं जाओ आयशा नू कहना आप जख्मी होने सुन के रो रही सन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने जाके जो गल की थी हजरत अम्मा ऐशा कहन लगी उस जगह मामूली नहीं रिश्ते मलाए 70,000 फरिश्ता सुबह आवे तो 70,000 शाम आवे कब्जा ग्रुप नहीं जो मेरी रूह कफस अंसरी विचों परवाज कर जाए ना तो उस वक्त काम करना है उस वक्त काम करना है कि माँ जी ने दोबारा पूछ लेना जो उस वक्त भी इजाजत दें ते दफन कर दें तमन्ना ये हुई है तमन्ना ये हुई है कि मैं आका दे कदमां च दफन होवां जे उस वक्त इजाजत दें ते मेरा नसीब मुकद्दर जे ना दें ते फिर जन्नतुल बकी दफन करना आप दी शहादत तो बाद भी उन्होंने पूछा है सामीन इकराम जरा क्लाइमैक्स इसदा पूरे बयान दा जो तुहाडे सामने इस वक्त नुक्ता उरूज अर्ज करना चाहना वो यही है कि उमर ने अपनी सारी जिंदगी के अंदर जो कुछ मंगया है वो 2 गज जमीन आवे बल्कि वो वेख इब्ने तैमिया समेत दूसरे जिहड़े इन्हां चीज़ां दे इनकार करने वाले मैं शेख इब्ने तैमिया दा रेफरेंस कोट कर रहा मजमूल फतावा दे अंदर उन्हां समेत चारे फिका दे तमाम किबार आइमा दा फतवा मौजूद है और अज तक उम्मत दे जय्यद उलमा दा फतवा चल के इहो ही आया है और इहो ही दुनिया तक हर मुफ्ती दा फतवा पहुंचे कि पूरी कायनात दे विचों ईवन के अल्लाह दे अर्श नालों भी आला ओ जगह है जिथे मेरे मुस्तफा दा जिस्म मुकद्दस लग्या होया है पूरी कायनात दे विचों सब तो आला वो जगह जिथे मेरे आका दा जिस्म मुकद्दस लग्या होया है हजरत उमर फारूक कन लगाए थोड़ी देर हुई ते एक ही जुमला बोल के पीछा हटे उमर उमर सारी जिंदगी इस उम्मत वास्ते आसानी करते रहो कब्र च पहुंच गए हुण ते आराम कर लो हुण ते आराम कर लो हजरत की होया ये केड़ी गल है पर मैं सुनना चाहता सा नकीर ऐन आंदे ने ते इन्हां कोल सवाल किवें करनगे ते जवाब किवें देणगे ते मैं वेख्या ते इहो ही मैनूं आवाज आई पूछया कि मन रब्बो का सारे सवाल किते आपने जवाब दिते ते जदों जान लगे ते उमर फारूक रज़ी अल्लाह नु कहन लगे फरिश्ते रुक जाओ जरा ठहर जाओ हुण मेरी भी सुन के जाओ आवदियां सुना लियां हुण मेरी भी सुन के जाओ तुहाडी केड़ी आप कहन लगे मैं ते सोने दे उम्मतियां नु दसदा हुंदा सा कि गल कही है ते फरिश्ते रुके ते रुक के कहन लगे उमर जे साडे नाल एडी मोहब्बत दे दरस दे आए हो ना ते अज तो असीं तुहाडे नाल वादा करने आ हुजूर दा सच्चा उम्मती जदों भी कब्र च आएगा ओदी कब्र दे अंदर असीं आवांगे ते सोहणियां सूरतां लैके आवांगे दाग ले के चले आखिरी सबक है तुहाडे वास्ते भी मेरे वास्ते भी कि दुनिया में रह के जिन्ने अमल नेक रब तौफीक देवे जरूर कर फर्ज जिम्मे रहन ना दे इन्हां दी महफिलां सजा प्यार मोहब्बत दा इजहार कर जो नफल नवाफिल जिक्र अज़कार जो विरद वजीफा जो आमाले सालिया जिन्ने करने ने कर ते बढ़ चढ़ के कर पर मान करना ही ते सोने दी गुलामी ते मान करना ते सोने दी मुहब्बत करी हजरत उमर बोलता है और यकीनन वही ने कि जिन्होंने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो शख्सियात ने दो हस्तियां जिन्होंने मेरे नबी ने फरमाया सी हजरत मौला अली पाक नूं तबूक ते फरमाया सी और उस तो पहले हजरत उमर नूं फरमाया सी कि तुहाडी निस्बत मेरे नाल एवें ही है तुहाडी निस्बत मेरे नाल एवें ही है जिवें मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल हारून अलैहिस्सलाम दी निस्बत है पर मेरे तो बाद नबी कोई नहीं दोवां नूं सरकार ने यह जुमला इरशाद फरमाया हजरत
दा मशहूर हो गया, लेकिन ये मशहूर नहीं होया। पर ना मशहूर होने का ये मतलब नहीं कि रिवायत है ही कोई नहीं, ये मौजूद है और मजबूत मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिता सी इस तोज़ी लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे तो बाद कोई नबूवत दा उम्मत दे उत्ते नरमियां करन दियां सारियां क्वालिटीज़ और सलाहियतां उमर नूं अता फरमाइयां ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहांगा मस्जिद हाज़ा दी तमाम इंतजामिया दा, तमाम दोस्तां बुजुर्गां दा और मस्जिद मुतल्लिकीन दा और जनाब अल्लामा ताहिर जमील साहिब और दीगर तमाम अहबाब गिरामी दा। तुसां तशरीफ आवरी लियांदी और मैनू इत्थे हाज़री दा हुक्म दे के मेरा मान वधाया। अल्लाह पाक तुहाडे सारियां दे उत्ते अपनियां रहमतां दा नज़ूल फरमाए, आमीन। सलाम के लिए खड़े मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलामी शमए बज़ में हिदायत बेला को सलाम उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके अस्हाब व इतरत बेला मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलाम। वो उमर जिसके आया पेशदा सकर, वो उमर जिसके आया पेशदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पहला को सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम। या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। तमाम अहबाब शरीफ एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ के किबला लम्हा सब के मिल करें, आप दुआ फरमाएं। और कल की जो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जो महफिल होगी उसके अंदर नवाज़ कौम जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती अबू दाऊद साहब दामद बरकातुहुल आलिया गुजरांवाले से इंशाल्लाह वो तशरीफ लाएंगे और बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर वो भी इंशाल्लाह बयान फरमाएंगे। और हबाब से गुजारिश है कि ईशा की नमाज बाजमात दा फरमा के मस्जिद में तशरीफ रखें। और दूसरी एक और ऐलान भी है दोस्तों से भी, जितने भी नौजवान यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह आप देखते हैं कि ये 10 रोज़ा महफिल का जो पोस्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पोस्ट भी किया गया है, तो दोस्त अहबाब इसको भी शेयर किया करें। और जिस तरह लाइव हमारी ये जो महफिल चल रही होती है, जो भी अहबाब फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो यूज़ करते हैं, वो जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर ये फेसबुक के ऊपर पेज है और यूट्यूब के ऊपर भी है, उसको भी शेयर करें। और शेयर करने का मकसद क्या है? कोई पैसा कमाना नहीं, शेयर करने का मकसद ये है कि हमने दीन की तबलीग के अंदर अपना हिस्सा भी डालना है, कुछ नेकी का पैगाम हमने आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है। आज सोशल मीडिया के ऊपर देखें कितनी बेहयाई है, क्यों ना हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हुजूर के सहाब का जिक्र जब हम ये पोस्ट शेयर करेंगे तो अल्लाह करे शायद किसी के दिल में उतर जाए बात, तो किसी का बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि या इलाहल आलमीन। जो मस्जिद हाज़ा इस्लाम का मरकज़ जिसमें हम यहाँ पर हाज़िर खिदमत होकर आदिल असहाब मुराद मुस्तफ़ा
हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हालात ज़िंदगी, आपकी सीरत व किरदार और आपके अंदाज़ ज़िंदगी सुनने सुनाने के लिए जमा हुए हैं। हम सब का जमा होना कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम जानिसार ग़ुलाम जिन्होंने इस्लाम के परचम को इस कदर बुलंद किया है कि आज भी दुनिया के ममालिक किसी न किसी रंग में आपके अता करदा कवानीन को फॉलो करते नज़र आते हैं। या अल्लाह, जो इस्लाम के आफाकी कवानीन हैं हम सब को उस पे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इसकी बरकतें हमारे मुल्क में भी जिस तरह इसका हक है हमें निभा कर अपनी रहमतें हमारे शामिल हाल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे मुल्क का मुक़द्दर निज़ाम मुस्तफ़ा बना और मस्जिद हाजा के जितने भी मुआमिनीन हैं और मुंतज़िमीन, मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया और जितने भी यहाँ पर ज़ुअमाए किराम हैं, या अल्लाह, जिन्होंने इन महाफिल का एहतिमाम अरसा दराज से जारी रखा हुआ है और इसको आगे भी जारी रखते हैं, या अल्लाह, इन सब की इस सईए जमीला को शरफ़ कबूलियत अता फरमा और इन महाफिल को इनके नामा अमाल के अंदर बेबहा नेकियों अच्छाइयों के इजाफे का ज़रिया बना। या इलाहुल आलमीन, मस्जिद हाजा की रौनक के अंदर मज़ीद इजाफ़ा फरमा और मस्जिद हाजा के अंदर जितने भी अहबाब आने वाले हैं जो इसको आकर अपनी नमाज़ों के साथ आबाद करते हैं, जो मस्जिद को आकर अपने ज़िक्र अज़कार से आबाद करते हैं, उनके घरों को हमेशा आबाद फरमा। या अल्लाह, जो मस्जिद को आकर रौनक बख्शते हैं उनके घरों में रौनकें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जनाब मुकर्रम मोहतरम मोहम्मद शफीक साहिब किबला, आपकी वालिदा मोहतरमा अलील हैं, या अल्लाह, हम उनके लिए दुआए सेहत करते हैं। उस मरीज़ा को अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के लुआबे दहन का सदका शिफाए कुल्ली अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिस्मानी मर्ज़ का खात्मा फरमा और या इलाहुल आलमीन, मर्ज़ देना भी तेरे हाथ में है, सेहत देना भी तेरे हाथ में है। अगर मर्ज़ अता किया है तो अब अपने फजलो करम से सेहत भी अता फरमा। और भी जिन जिन दोस्तों ने दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह, सब की दुआएं कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो यहाँ पर हाथ उठाकर मौजूद हैं, तो अलीमुम बिज़ात सुदूर है, मुझे तो नहीं पता कि इनके सीनों में क्या है, क्या क्या कुछ तुझसे मांग रहे हैं। या अल्लाह, जो जो कुछ मांग रहे हैं इन सब दोस्तों की कल्बी दुआओं को कबूल फरमा। जो जो चीज़ तलब कर रहे हैं, या अल्लाह, इनकी तलबों को पूरा फरमा। जो रिज़्क़ के तालिब हैं उनको रिज़्क़ हलाल कसरत से अता फरमा। जो इज़्ज़तों के तालिब हैं उनको इज़्ज़तें अता फरमा। जो अमाल सालिहा के तालिब हैं, या अल्लाह, उनको अमाल सालिहा की लगन और जज्बात अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारक के तुफ़ैल अहले बैत अतहार की मोहब्बतें हमेशा हमारे शामिल हाल फरमा। शहज़ादा गुलगुने कुबा जिगर गोशे मुस्तफ़ा नूर दीदा मुर्तज़ा हज़रत इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके बरादर अकबर हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके वालिद ग्रामी कदर हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और हज़रत सैयदत निसाइल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा, आपकी जो रूहानी तवज्जो है हम सब का मुक़द्दर फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे 3 रूहानी सलासिल जो हज़रत मौला अली पाक से फैज़याब होकर हम तक पहुँचते हैं और चौथा भी आप ही के दम कदम से आबाद व शादाब है। और जितने भी सहाबा इकराम ने अपने सलासिल जारी किए, हम सब को इन तमाम के मशारिब से बेहतरीन हज़ वाफिर अता फरमा। हमारी रूहानी दुनिया को आबाद व शादाब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या इलाहुल आलमीन, ये जो मुल्क के अंदर बारिशों की वजह से और कुछ सैलाब की वजह से जो हालात दिगरगूं हुए हैं, तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह, जो जो अहबाब, जो जो इलाका वाले, जिन जिन इलाकों वाले इन तमाम आसमानी या ज़मीनी आफत से परेशान हैं, या अल्लाह, उनके लिए बेहतर अंदाज़े ज़िंदगी अता फरमा और उनको आबादकारी के दोबारा मौक़े अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनकी ज़रूरियात को अपने ख़ास फजलो करम से पूरा फरमा। और या इलाहुल आलमीन, हम पे करम किया है, हमें अगर उन आफतों से महफूज किया है तो या अल्लाह, हमें अपना शुक्र अदा करने की भी तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें परेशानियों से बचाया है तो अपना शुक्र अदा करने की भी तौफीक अता फरमा। मस्जिद हाजा के खतीब आलमी इस्लाम की अजीमुल मर्तबत हस्ती जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहिब, उनको भी शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहत
कुल्लिया उनका मुकद्दर फरमा। और अल्लामा ताहिर साहिब और दीगर जितने भी यहाँ दीन की खिदमत तबलीग के ज़रिए कर रहे हैं, या अल्लाह सबको खैर बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह।